शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। देखिए, बात की जा रही है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए, है ना। तो ठीक है, एक ये है कि कक्षा में ईंधनों से नमूने दिखाना, ठीक है, परिचित होगा इससे कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो भी ईंधन हैं उनके प्रकारों पर बच्चों से बात करना कि भाई ईंधन हम खाना जो है ना किससे पकाते हैं। तो बच्चे जो है ना उनके अपने अपने आंसर रहेंगे, ठीक है। अभी जैसे गांव से है तो वो कहेगा कि भाई लकड़ी से पकाते हैं, है ना। या फिर गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं उनसे पकाते हैं, है ना। शहर से होगा तो या फिर गांव में भी जिनके पास संसाधन है प्रॉपर तो कहेंगे गैस के माध्यम से पकाते हैं। जो भी माध्यम हो, तो बच्चे कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी एक समझ है उसके अनुसार क्या देंगे, इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा हो सकेगी। आगे है जैसे चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित करना, यानी सिर्फ चार्ट है और उस पर जो भी अलग अलग प्रकार उसके दिए गए हैं उनको दिखाना कि भाई ये कोयला है, इससे भी पकाया जाता है, लकड़ी है, इससे भी खाना पकाया जाता है, गैस है, इससे भी खाना पकाया जाता है। इस तरह से सिर्फ चार्ट दिखाकर उनको बता देना, है ना। या फिर बच्चों के जो विभिन्न प्रकार के ईंधन है उनकी सूची बनाने के लिए कहना कि आप अपने अनुसार क्या बनाइए, सूची बनाइए। तो देखिए, सूची बनाएंगे तब भी कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि बच्चों को जो पता है सिर्फ वो उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं लिख पाएंगे, अपने विचार प्रस्तुत कर पाएंगे। लेकिन जब चर्चा करेंगे ना, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए क्या है, इसका राइट आंसर है। देखिए, जब चर्चा करेंगे किसी पर तो चर्चा में क्या होगा कि बच्चों के अपने अपने जो थॉट्स हैं वो सामने आएंगे, तो एक दूसरे से बच्चे सुनेंगे, समझेंगे, है ना। और टीचर भी प्रॉपर तरीके से सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा जो पॉइंट है वो ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। ऑप्शन है, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। या फिर नेक्स्ट है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। नेक्स्ट है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, ग्लोब और स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो देखिए, बात जब की जाती है मानचित्र पढ़ने के लिए, किसको, मानचित्र की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, है ना। तभी आप क्या कर पाएंगे, मानचित्र को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपस्थित जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है। यानी जो पूरी अर्थ की बात करेंगे, पृथ्वी पर जितना भी जल है अलग अलग सोर्सों से, ठीक है कि नहीं है, अब उसमें बात की गई है कि जल का कितना प्रतिशत जो है ना जल हमारे लिए अनुपयोगी है, जो कि उपयोगी नहीं है। तो देखिए, जब बात करते हैं हम कि अर्थ पर जो भी जल है उसको जब हम 100% अगर मान लें, कितना मान लें, 100%। देखिए, जो हमारे स्रोत हैं वो चाहे तो महासागर हो, नदियाँ हों, तालाब हों, झरने हों, ठीक है, या फिर ग्राउंड वाटर हो, है ना, ग्लेशियर हों, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, जल के स्रोत हैं, ठीक है। इनके माध्यम से हमको क्या मिलता है, जल मिलता है। तो बात की गई है इनमें, आप समझिए जरा कि 1% जो है ना वही हमारे लिए कैसा है, शुद्ध जल है, जो हमारे लिए उपयोगी है। और उपयोगी जो शुद्ध जल है उसके सोर्सेज में जो हमारा रेन वाटर, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये और लेक्स, यही सब आ जाती हैं। महासागरों को, ओशन को, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता।
और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जल है वो किस में है, वो जो मेन सोर्सेज है वो क्या है हमारे लिए, वो यही है, महासागर। ठीक है कि नहीं। तो अगर इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यानी 99% जो है ना हमारे लिए कैसा है, अनुपयोगी है, वो हमारे उपयोग में नहीं आता। और इसमें ही महासागर वगैरह ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है कि नहीं है। 1% में ही हमारे लिए क्या है, प्योर वाटर है जो हमारे लिए उपयोगी है, और जो किससे मिलता है, रेन वाटर से मिलता है, और इनसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर से मिलता है, रिवर्स हैं इसी में इंक्लूड है, और आपके पॉन्ड्स हैं ये सब इसी में इंक्लूड आ जाते हैं, किसमें, जो हमारे लिए फ्रेश वाटर में आते हैं सोर्सेज में। और बाकी 99% जो है हमारे लिए कैसा है, अनुपयोगी है, किसी काम का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा मापा जाता है। ठीक है। तो ये BOD जो है इसके किसके मेजरमेंट में काम में आता है, बात करेंगे ऑप्शन है इसके, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है जल में ऑक्सीजन की मात्रा, नदियाँ व तालाब के जल में प्रदूषण को मापने के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है। तो देखिए बात करेंगे BOD की। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है ना बड़ा इस पे ध्यान दे रही है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं नदियों और तालाबों के जल में प्रदूषण जो है ना, इसके लिए BOD का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है कि नहीं है। हाँ। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आज का जो समाज है वो चिंतित है इस चीज़ के लिए कि भाई जो प्रदूषण है वो उसको पहले तो समझा जाए कि कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में हो रहा है, और किसी न किसी तरीके से उसको रोका जाए। ठीक है कि नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये द्वारा मापा जाता है, किसको मापा जाता है, नदियों और तालाबों के जल में प्रदूषण को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। ठीक है। और आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है। यानी कि आप एक योजना बनाते हैं और बच्चों को लेके जाते हैं कहाँ पर, चिड़ियाघर में। तो ऐसा क्या ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या ऐसा ऑप्शन है जिसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी जिसकी अनुमति आप नहीं देंगे। ठीक है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। देखिए आपने देखा होगा ज़्यादातर चिड़ियाघर या ऐसी कोई भी जगह है ना, वहाँ पे एनिमल्स के लिए जो खाना प्रोवाइड किया जाता है वो वहाँ के ही स्टाफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है ना, वो कुछ भी, पहली बात तो ये है कि चेकिंग ज़्यादातर लगी रहती है, जहाँ पर आपको पहले से सामान जो भी है खाने पीने का रखवा लेते हैं, है ना। या कई बार ऐसा नहीं भी होता है तब भी वहाँ लिखा रहता है साफ साफ कि कुछ भी खाने का खिलाने का प्रयास ना करें। ठीक है। तो कहीं ना कहीं, चलिए खैर आगे देखते हैं ऑप्शन, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है। और बच्चे जो है ना वो जिज्ञासु प्राणी हैं कहीं ना कहीं, तो वो पता लगाते हैं और ठीक भी है, जिससे उनकी अपनी नॉलेज में आए चीज़ें। नेक्स्ट है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वह देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ठीक है, कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ठीक है, इसमें भी कोई नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। इसी की अनुमति जो है ना नहीं देंगे टीचर्स, क्या है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री को लेकर जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है कि नहीं है, बीज अंकुरण की अवधारणा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है। नेक्स्ट है, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। देखिए जब बात करते हैं सिर्फ फ़ोटो दिखाने की, तो फ़ोटो से जो हमारे ठीक है हम उसको कुछ हद तक समझ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं, है ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली फ़ोटो है, उससे उसके लिए जो पॉइंट लिखे गए हैं, रखे गए हैं, हम उनको सिर्फ पढ़ लेंगे, और पढ़ा हुआ जो हमारा नॉलेज है वो कब तक काम में आएगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसको कितनी बार हमने इसको रिवीजन किया है, किस तरह से उसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, ये है ना कहीं ना कहीं। चलिए खैर आगे देखते हैं, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, यानी जो सीड्स उसके हैं ना उनको अंकुरित करते हुए वो दिखा दिए सिर्फ हमने, और उसके बारे में बता दिया। ठीक है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ी भूमिका बनेगी। नेक्स्ट है, बॉर्डर पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना।
तो देखिए जब बात यहाँ पे आ रही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट की कि बीज बोने के अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना है, यानी आप बच्चों से कहते हैं कि कहीं ना कहीं क्या करिए, आप बीज बोइए और उसका फिर अनुकरण करिए, यानी उसको क्या करिए, देखिए, सीखिए, समझिए, है ना। और उसमें आगे दिया है कि उसका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना है, यानी फिर वो धीरे धीरे जो भी जिस तरीके से अंकुरित होता है वो प्रॉपर तरीके से उसको अवलोकन करके और उसकी भूमिका को कहीं ना कहीं क्या करना, नोट करना, ठीक है कि नहीं है। ये पूरी जो गतिविधि है इसमें बच्चे प्रॉपर तरीके से क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे और हर एक कहीं ना कहीं पॉइंट को वो समझ पाएंगे उसमें, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए सबसे जो बेस्ट आंसर है वो यही है, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों की अपनी समझ उसको देखते हुए कहीं ना कहीं डेवलप होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा और रिया छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, ठीक है, जबकि रिया ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और रिया को निम्नलिखित बीमारियों से में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है मोटापा और स्कर्वी, है ना। सेकंड ऑप्शन है स्कर्वी और एनीमिया। थर्ड है एनीमिया और रतौंधी, या फिर फोर्थ है हमारी मोटापा और एनीमिया। तो देखिए बात करेंगे इसको, मोटापा होगा अगर हम जब भी हम फास्ट फूड खाते हैं तो वो क्या करता है, मोटापा तो उससे बढ़ेगा, लेकिन स्कर्वी है ना विटामिन सी की कमी से होता है। किससे होता है, विटामिन सी की कमी से। एनीमिया जो होता है, ठीक है, अब विटामिन सी की बात तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड में भी स्कर्वी आ गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड आपका है एनीमिया और रतौंधी, तो रतौंधी भी ठीक है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर है फोर्थ, क्यों, क्योंकि लौह तत्व की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। कौन सा होता है, एनीमिया, है ना, एनीमिया। और जब फास्ट फूड की बात हो रही है, समोसे, कटलेट, डबल रोटी, तो कहीं ना कहीं क्या है, मोटापा तो बढ़ना ही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोटापा और एनीमिया, ठीक है। अगर इस तरह के खाना खाते हैं और उसमें लौह तत्व की कमी है तो मोटापा और एनीमिया होने की प्रॉपर संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि एनवायरनमेंट की कक्षा हो या कोई भी कक्षा हो, बच्चों के जो व्यक्तिगत अनुभव है ना वो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट ऑप्शन है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, ठीक है। तो देखिए बात की जा रही है पर्यावरण अध्ययन की, वो भी कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने की, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, ठीक है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि जो उसके अपने अनुभव होते हैं वो कहीं ना कहीं संसार से जो मतलब जो भी हमारा पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है उससे कनेक्ट करने में, ठीक है कि नहीं है, और विचार विमर्श करने में, उसके सीखने को बढ़ावा देने में काम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए बात की गई यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अब देखिए बात यही की गई है, परिभाषा, ऐसे शब्दों को आपको स्पेशल क्या करना होगा, अपनी तरह से अंडरलाइन करना होगा, मतलब समझना होगा। शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना, जब भी परिभाषा पर कहीं ना कहीं बात आ जाए तो परिभाषा को कहीं प्रेफर नहीं किया गया, ठीक है कि नहीं है, यानी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि समझने पर ही बल दिया जाता है बच्चों के लिए, परिभाषा को रटने पर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यही आंसर हमारा क्या है, तो कहीं ना कहीं, तो देखिए अब बात यहाँ पे की गई उद्देश्य नहीं है। चलिए खैर आगे देख लेते हैं पहले।
आगे दिया है कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, तो ये तो ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट दिया है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। नेक्स्ट है बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना। देखो यहीं आ गया खोजने की क्रिया में लगाना, है ना। अब खोजने की क्रिया का मतलब ही है कि बच्चे यहाँ पे अन्वेषक का काम करेंगे और उनकी अपनी जो सोचने की शक्ति है, अपनी जो उनका थॉट्स हैं, विचार है, वो डेवलप होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं है? ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि, ठीक है, यानी बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर, ठीक है, बहुत तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन है पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है, यानी पाचक रस जो है ना अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं इसलिए। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? बाहर क्षारीय, है ना, क्षारीय, ठीक है। तो ये तो गलत ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आगे है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा भी नहीं। देखिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होता है कि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, बिल्कुल सही बात है, और इससे क्या होता है कि उसकी सतह का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है जिससे एंजाइम की जो क्रिया है ना वो तेज हो जाती है। इसलिए अमाशय के अंदर जो अधिक तेजी से क्या होता है हमारा भोजन जो है ना वो डाइजेस्ट होता है और पाचन क्रिया क्या होती है? बेहतर होती है, ठीक है कि नहीं है, तेज होती है। चलिए तो इसके क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, ऑप्शन है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। देखा होगा आपने छोटे छोटे कीड़े, है ना, जो कहीं न कहीं, अब भैंस के पास कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने उसके हाथ हैं जो उसको आराम से निकाल दे, साफ कर दे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं भैंस को बड़ा आराम मिलता है और इस तरह के और भी हैं, है ना, जीव जो उनको आराम मिलता है क्योंकि वो उनकी सफाई कर देते हैं, ठीक है कि नहीं है। जो बगुला है वो इन सारे इंसेक्ट से, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से क्या कर देते हैं? उनकी सफाई कर देते हैं, तो उनको बड़ा रिलैक्स फील होता है। आगे दिया है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करते हैं, तो भाई गाना गाते हुए तो आपने नहीं देखा होगा। या फिर नेक्स्ट है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करते हैं, तो आराम के लिए उनकी ऐसी कोई जगह नहीं होती है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, है ना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन दिए गए हैं निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, या फिर बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। देखिए जब भी बात आपसे अगर की जाए, जब भी आपको ऑप्शन में अंतःक्रिया जैसे शब्द दिखाई दें, अवलोकन जैसे शब्द दिखाई दें, तो वहाँ पे आपको जरूर अच्छी तरीके से उसको समझना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। हाँ, ऐसे जो आपके शब्द हैं ना ये कहीं ना कहीं आपको आंसर की ओर ही लेके जाते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, या फिर टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अवलोकन की कुशलता का विकास करना यानी पूरा उसको जांच पड़ताल करना, समझना, ये सारी चीज़ें, ठीक है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट की जो क्लास है और उसमें क्या करना, रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, इन सारी चीज़ों को ही क्या है कंप्लीट करता है, अंतःक्रिया करने का, ठीक है, वास्तविक जानकारी के साथ, और अवलोकन की कुशलता का विकास करना, ठीक है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन दिए गए हैं अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए, बच्चों को सूचना देना,
कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है भाई, बच्चों के अपने अनुभव जिनको बाहरी दुनिया से क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उद्देश्य हमारा सबसे पहले यही होता है। ठीक है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करवाना। मैंने अभी आपको बताया था कि परिभाषा शब्द ही कैसा है, आंसर को क्या कर देता है, गलत। हाँ, अगर नहीं के फॉर्म में दिया है तब एक अलग बात है। ठीक है कि नहीं। आगे फिर दिया है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो देखिए तकनीकी शब्द, परिभाषा, ये जब भी आप ऐसे शब्दों को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आंसर को मतलब गलत ही कर देते हैं, क्योंकि ऐसे शब्दों का चुनाव, ठीक है, नेगेटिव वे में कहीं ना कहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, CTET के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं ऑप्शन को फटाफट क्या कर देते हैं, आपको मतलब समझने में कहीं ना कहीं सरलता आ जाती है। यानी ऐसे शब्दों को हमें, किन शब्दों को पॉजिटिव वे में रखना है, किन शब्दों को नेगेटिव वे में रखना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है इसका राइट आंसर, यानी समझिए आप जरा कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य है ना, वो क्या है कि ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को, विद्यालय में जो बच्चों के अनुभव है ना, उनको बाहरी दुनिया से जोड़ना, कनेक्ट करना, यही सबसे पहला उद्देश्य हमारा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए दत्त कार्य का मतलब क्या होता है, जो आप देते हैं ना गृह कार्य, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। यानी दत्त कार्य जो है ना, बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने, ऐसे देखिए शब्द है ना, चलिए है, और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, बहुत सही बात एकदम। आगे देखते हैं कि दत्तकार अभिभावकों, भाइयों और बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऐसी तो कोई बात की नहीं जाती कि भाई इसमें भाई बहन की अपनी क्षमता, ये सारी चीज़ों की बात की जाए, है ना, तो कहीं ना कहीं आंसर को क्या कर देता है, गलत कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे है कि दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो एकमात्र तो कोई भी तरीका नहीं होता, ठीक है कि नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए अब इन दोनों ऑप्शन में हमारा सही होगा, सबसे प्रायोरिटी जिस ऑप्शन को देंगे वो देंगे फर्स्ट। क्यों, क्योंकि भाई दत्तकार जो है ना, बच्चों को सूचना खोजने, यानी जिसमें जैसे आपने होमवर्क जो दे दिया है, अब उसमें क्या है कि वो अपने अनुसार उसको खोजने के प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है क्या आंसर होगा, किस तरह से होगा। अब उनके जो अपने विचार हैं वो कहीं ना कहीं उसका यूज कर पा रहे हैं, या और अपनी थिंकिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से ये वर्क को किया जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए, इसका क्या आंसर होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही है कि सूचना खोजने, विचारों का निर्माण करने और उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। यही क्या है हमारा आंसर, इस सही है। ठीक है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन क्या करती है, इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। अब पिछले 3 महीनों से उसे तेज़ खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हों, वीडियो भी अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना, जिससे क्या है कि और भी जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डालूंगा तो वो आप तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन है कि जलते हुए ईंधन के धुओं से उसे एलर्जी हो गई होगी, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। नेक्स्ट है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, या फिर नेक्स्ट है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा, है ना। तो देखिए बात की जा रही है कि 3 महीनों से उसे क्या है, तेज़ खांसी आ रही है, तो इसके लिए जो कारण हो सकता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4, यानी जलते हुए ईंधन से जो काला धुआं निकलता है, ठीक है, वो श्वसन नली में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन आ जाती है ना। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है कि नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब क्लास ले रहे हैं मान लीजिए आप, तो ऐसा कंडीशन बिल्कुल आ सकती है कि बच्चे जो है ना वो आपके जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर बात की जाए किसकी, पर्यावरण क्लास की। ठीक है कि नहीं, पर्यावरण अध्ययन की।
तो अब उसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में। ऑप्शन दिए गए हैं कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, यानी चलिए क्लास में मन नहीं लग रहा तो चलो बाहर ले चलते हैं और आपको खिलाते हैं, ऐसा। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर रखकर सर रखकर आराम करें, यानी क्लास में मन नहीं लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो कि सारे बच्चे जो है ना वो अपना सर रखो डेस्क पर और आराम से सो जाओ। या फिर नेक्स्ट दिया है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। या फिर नेक्स्ट है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ठीक है, तो भाई बदलना तो उचित नहीं है, अभी बदलेंगे तो कब तक बदलेंगे इस तरीके से। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि आप सोचें और क्या करें, कुछ ऐसा दृश्य श्रव्य सामग्री या ऐसा कुछ भी प्रयोग करें जिससे कि जो क्लास है ना वो आपकी बहुत रोचक बने, इंटरेस्टिंग बने, है ना। और बच्चों का उसमें इंटरेस्ट आएगा, जब बच्चों का इंटरेस्ट आएगा तो वो कहीं ना कहीं कैसा है, मतलब एक अलग थका हुआ फील नहीं करेंगे और बड़े उत्साह के साथ क्या करेंगे, क्लास को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। यानी पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। अब भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, ठीक है कि नहीं है, आपकी एक एज ए टीचर क्या अपेक्षाएं रहेंगी। देखिए ऑप्शन देखते हैं। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। या फिर नेक्स्ट है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, कि यानी कि बिना कोई प्रश्न पूछे और अवलोकन कर लिया जाए, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, यानी सिर्फ इसीलिए आपने एक भ्रमण की योजना बनाई कि बस वो क्या करें, एंजॉय करें, आनंद लें, ऐसा। या फिर नेक्स्ट है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ जो है ना वो दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ठीक है, देखिए अवलोकन का मतलब है पूरा एक अपने तरीके से एक रिपोर्ट तैयार करना, हर तरीके से, है ना, जो भी है। तो सबसे अच्छा यही है कि उनके जो अपने विचार सारी चीज़ें हैं उस तरीके से उन पे उन्होंने क्या किया, उसको अवलोकन किया है, समझा है, परखा है। ठीक है, और वो सारे जो समझ हैं, वो सारे जो अपने विचार हैं उसका क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब बांट रहे हैं एक दूसरे से बातचीत करके, ये कई माध्यमों से, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि आपकी अपेक्षा यही रहेगी कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और जो भी उस पर उनके पॉइंट होते हैं उनको दर्ज करना चाहिए, है ना, जो भी टिप्पणियाँ हैं उनकी दर्ज करो और बाकी जो बच्चे हैं या शिक्षक हैं उनके साथ उनको क्या करो, बांट लीजिए, यानी उनके पर चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। अब देखिए बात करते हैं, जैसे ऑप्शन इसमें है AK बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, है ना। तो देखिए जैसे ऑप्शन दिए गए, मेधा पाटकर जो है ना इन्होंने क्या किया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना, तो इसकी जो शुरुआत है वो मेधा पाटकर ने की थी। और बात करते हैं जैसे अमृता देवी बिश्नोई, तो इसके लिए इन्होंने एक आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन, है ना, तो राजस्थान में जो शुरू हुआ था, तो उसके जो खिजड़ी गांव में, है ना, वृक्षों के लिए, वृक्षों को काटने से संबंधित था, तो उसमें इन्वॉल्व थी कौन, अमृता देवी बिश्नोई। और क्वेश्चन ने जो आपका है चिपको आंदोलन, तो इसका राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है इसका, सुंदरलाल, ऑप्शन नंबर 2 बहुगुणा, ठीक है कि नहीं है, चिपको आंदोलन। देखिए इसके बात करेंगे 1973 में उत्तराखंड के जो चमोली जिला है ना उसका एक गांव है गोपेश्वर, ठीक है, अब वहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी चिपको आंदोलन की, ठीक है कि नहीं है, और जिसमें कि प्रमुख जो एक रोल प्ले किया था वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन दिए गए, हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, बिल्कुल सही है ना, यानी रोगों से बचाव के लिए बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, लेकिन आवश्यक बहुत ज़्यादा है, ऐसा। नेक्स्ट है कि हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, तो विटामिन तो ऐसा है कि भाई आप जो चीज़ें खाते हैं विटामिन वाले उनसे आपको विटामिन मिल जाता है, ठीक है कि नहीं है। हाँ, चाहे विटामिन C की बात करें, विटामिन A की बात करें, विटामिन B की बात करें, ये सारे, और विटामिन D तो खाने से भी नहीं, आज तक कि आपको जो सन की रेज हैं, किरणें हैं, उनसे ही मिल जाता है, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, पेशी का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है, जो विटामिन जो है ना उनका जो मेन रोल क्या है, ये देखिए जरा, रोगों से बचाव करना, ठीक है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका हो जाएगा, फर्स्ट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब बात की जा रही है पर्यावरण की क्लास में पहेलियां, है ना। देखिए वैसे तो पहेलियां मनोरंजक होती हैं और बच्चों में कहीं ना कहीं उनकी कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, है ना, इनको डाला जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ठीक है, यानी ये उद्देश्य नहीं है। या फिर नेक्स्ट है सृजनात्मकता, चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, तो ये तो उद्देश्य होता है ना। नेक्स्ट दिया है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये भी इसका उद्देश्य होता है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, ये भी उद्देश्य होता है। तो क्या है, मस्तिष्क को भ्रमित करना और भ्रम का आनंद उठाने देना, ये पहेलियों का उद्देश्य नहीं होता है। तो चूंकि इसमें क्वेश्चन में आपका नहीं दिया है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है।